तो इस दूसरे अध्याय की थोड़ी रूपरेखा हम जानते हैं। पहले हम पहले अध्याय की रूपरेखा हमने की थी, तो दूसरे अध्याय की रूपरेखा हम आगे कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो इस अध्याय में 1 से लेके 7 श्लोकों तक सूत गोस्वामी के जो जवाब है वो है। सूत गोस्वामी ने कुछ जवाब दिया, जो प्रश्न पूछे थे वो 1 से लेके 7 श्लोक तक। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहे। तो 1 से लेके 7 श्लोकों तक सूत गोस्वामी के जो रिप्लाई है वो है। फिर 8 से लेके 15 श्लोक तक भक्ति ही प्राप्त करने योग्य चीज है, ये बताया गया है। 8 से लेके 15 श्लोकों तक ये बताया गया कि भक्ति ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु है। फिर क्या है, 16 से लेके 22 श्लोक तक। अब ये सब नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है। फिर 16 से 22 श्लोकों तक भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करते हैं, भक्ति की प्रोग्रेस आगे बढ़ती है तो क्या होता है, और फिर अलग अलग लोग किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसके बारे में। तो 16 से 22 श्लोकों तक इन 6 श्लोकों में। फिर 23 से 29 श्लोक तक केवल और केवल कृष्ण की ही सेवा करने योग्य है, ये बताया गया। 23 से 29 श्लोकों तक। फिर 30 श्लोक से 33, 30 से 33 ये बताया गया है कि जो चौथा प्रश्न पूछा था, अवतारों के बारे में ना पूछा था ना, तो वो अवतारों को चौथे जो प्रश्न था उसका उत्तर। तो पहले अध्याय के 17वें श्लोक में ये प्रश्न पूछा था। मैं देखो आपको बोलता हूँ ना वो क्या बोला था। तो ये प्रश्न पूछा था कि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लेलया दत्तः कला। कि उनके जो दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रह पूर्ण है। श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं, अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों से संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। तो दूसरे अध्याय में 30 से लेकर 33 श्लोकों तक। फिर 34वें श्लोक में, तो ये छोटा अध्याय है, 34वें श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। जो कि तीसरा प्रश्न उन्होंने कहाँ पूछा था, पहले अध्याय के 12वें श्लोक में पूछा था। क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि हे सुद गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से, अब भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य और अवतारों की कथा, इन दो अवतारों के बारे में विस्तार से, ये दो चीजों के बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। तो दूसरे अध्याय की मैंने रूपरेखा आपको बताई। 1 से 7 श्लोकों तक क्या, 8 से 15 तक क्या, 16 से 22 तक, 23 से 29 और 30 से 33, तो और एक अंतिम 34। तो इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने पढ़े। तो 1 से लेके 5 श्लोकों तक मैंने पहले, 1 से लेके 7 श्लोकों तक तो क्या हुआ है, वो प्रणाम कर रहे हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी रिप्लाई कर रहे हैं, पहले प्रणाम कर रहे हैं
और मुनियों को भी 5वें श्लोक में बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर 6 और 7 जो श्लोक है उसमें क्वेश्चन 1 और 2 का उत्तर देते हैं, जो 9वें और 11वें श्लोक में पिछले उसमें अध्याय में पूछा गया था। फिर 8 से 10 श्लोक तक, फिर मैंने बोला ना 8 से 15 श्लोक तक भक्ति के बारे में बताया। 1 से 7 तक सुद गोस्वामी का रिप्लाई, 8 से 15 भक्ति के बारे में कि सारा कुछ करके भक्ति ही करना जरूरी है। और फिर 16 से 22 तक फिर भक्ति के प्रोसेस, तो श्रद्धा से प्रेम वाला जो प्रोसेस है वो बताया जाएगा। तो ये जो है इसकी रूपरेखा हो गई। तो हम पहले श्लोक से, तो कल इसका एग्जाम होगा आपके, इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का एग्जाम होगा। ये छोटा सा ही एग्जाम होगा, आधे घंटे का। कल थोड़ा जल्दी आप सब लोग 8:15 बजे आने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा तो कोई नहीं है जो डर के मारे, हैं ऐसा तो नहीं कि कल आएगा ही नहीं, आज तो एग्जाम होगा, हैं। अच्छा, सब लोग आज वीडियो ऑफ करके रखे हो? कोई वीडियो ऑन नहीं किया? प्रीतिका माता जी और भी बाकी सब लोग भी आज वीडियो क्यों ऑफ किया? कुछ लोग तो वीडियो ऑन कर लो। जो क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में है, अलग बात है। बाकी लोगों को तो ऑन कर लेना चाहिए वीडियो। तो हम लोग बदसूरत थोड़ी। आज मेरी थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है वैसे, तो अब कल ये बृहस्पतिवार को मैं नहीं शेव करता एक्चुअली। थोड़ा मैं फॉलो करता हूँ ये नियम। तो ठीक है ना? ठीक है, हम इसको शुरू करें, ठीक है। अच्छा, श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीधर स्वामी इसमें पिछले वाले जो अध्याय में क्या क्या कह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो मुख्यतः एक एक श्लोक में डिटेल में बताया हुआ है। जैसे कि ये मैं जीव गोस्वामी का पढ़ रहा हूँ, जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं। हम्म, एक मिनट, ये अलग अलग श्लोकों का है। एक मिनट, हम पहले श्रीधर स्वामी का ही पढ़ लेते हैं पहले। हम्म, अलग अलग आचार्यों का है इसमें, तो हम वीर राघव आचार्य और विजय ध्वज तीर्थ, जीव गोस्वामी, क्रम संदर्भ। त्रिकांडतोपि शैष्यश्च तदीयाव सारथ निर्देशेन दोष परिहार पूर्वकम
कारणांतरं योजयन् पूर्वतोऽपि वैशिष्ट्यामाह निगमेति। हे भावुकाः परम मंगललायना ये रसिकाः भगवत प्रीति रसज्ञा इति अर्थ। ये कह रहे हैं कि भगवत प्रीति के लिए रसज्ञ लोग क्या करते हैं, इसका पाठ करते हैं। ते यूयं वैकुंठात् क्रमेण भुवि पृथिव्यामेव गलित अवतीर्ण निगम कल्पतरो सर्व फलोत्पत्ति भुव शास्त्रोपशाखाधिवैकुंठम अधिरूढ़स्य वेद रूप तरोर्यत खलु रस रूपम श्री भागवताख्यम फलम तत् भुव्यपि हिताः पिबत आस्वाद्यंतर्गतम कुरुत श्री भागवताख्यम। तो ये कह रहे हैं कि रस ही है श्रीमद् भागवतम। क्या है ये फिर बाद में फल नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे रस ही है ये तो श्रीमद् भागवतम जो है। भागवतस्य तदीयत्वेन रस्यापि है ना नहीं तदीयत्वा क्षेपात शब्द श्लेषण च भगवत संबंध रसमिति गम्यते। तो भागवत का हर सब कुछ किसी भी श्लोक में कहीं पर भी हम चले जाएंगे तो जो भी इसका है वो सब रस ही रस है इसमें, ऐसा जीव गोस्वामी कह रहे हैं। तो उसी जो हमने पहले चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवतम की महत्ता को यहाँ पर बता रहे हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारार्थ दर्शनी व्याख्या। सारार्थ दर्शनी एवं शास्त्र शिरोमणेश्वर स्वरोध कृत्वा आदि प्रभावम ऐश्वर्य युक्तत्वा माधुर्य वाह निगमेते। निगमो वेदः स एव कल्पः कल्पतरु तस्य स्वाश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फलदायी। तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी जो ग्रंथ हैं जैसे कि आपके जो वो भी कल्प वृक्ष हैं, वो सारे मिलाकर के कल्प वृक्ष बना। आप समझ पा रहे? कल्प वृक्ष मतलब मान लो वेदों में बहुत सारे किताबें हैं, जैसे कि किसी को अगर जैसे कि पुरुरवा महाराज को उर्वशी के पास जाना था, तो उर्वशी के पास जाने के लिए वेदों में उसका विधान है कि किस प्रकार से उर्वशी के पास जाया जा सकता है। तो वेद जो है हर चीज का जानकारी देता है। किसी को अमीर होना है तो जानकारी लीजिए, किसी को लड़ाई झगड़ा करना है, पॉलिटिक्स करना है तो भी जानकारी लीजिए। हर चीज की जानकारी वेदों में होती। लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या कह रहे हैं कि वो कल्पतरु है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी ही हैं जो कि इस रूप में फिर से आ रहे हैं। तो ये इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बाकी सारे पुरुषार्थ भी देती है, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है ये पंचम पुरुषार्थ देता है। कौन सा पुरुषार्थ? प्रेम पुमार्थो महान। पंचम पुरुषार्थ देने वाला ये श्रीमद् भागवतम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे श्रीमद् उच्छक देव का भी है इसमें, और फिर वल्लभाचार्य सुबोधिनी की, वल्लभाचार्य की जो सुबोधिनी व्याख्या है वो भी यहाँ पर दी हुई है। श्रीमद् पुरुषोत्तम चरण जी द्वारा विरचित सुबोधिनी प्रकाश का भी व्याख्या इसमें है। गिरधर बाल प्रबोधिनी की भी, गिरधर जी की बाल प्रबोधिनी व्याख्या भी है। तो ये बहुत सारे ऋषियों, बहुत सारे, और श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका ये क्या कह रहे? तदेव मनेन श्लोक त्रयेन विशिष्ट देवतान अनुस्मरण पूर्वकम परिचितस्य शास्त्रस्य विषय प्रयोजनादि वैशिष्ट्येन सुख सेव्यत्वेन
च श्रोत तृणभि मुखीकृत्य शास्त्र भारभते नैमिषेति ब्रह्मणा विसृष्ट्य मनोमद यस्य चक्रस्य नेमिः श्रियते कुंठी भवती यत्र। तो ये वो वाली घटना बता रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था कि एक मनोमय चक्र का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, और उसको विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो वही वही चीज को, और भागवत की जो वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है, वो इससे भी सिद्ध होती है कि भागवत ये कह रहा है कि सबके कल्याण के लिए क्या होना चाहिए। आप अगर अग्नि पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण पढ़ेंगे, कोई भी पुराण पढ़ेंगे, तो हमें स्कंद के बारे में बताइए, हमें इनके बारे में, जैसे रामायण भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे नारद मुनि, हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो संपूर्ण हो, बहुत ही सुंदर हो, और जिसके कार्यकलाप बिल्कुल मधुर हो। ऐसा कोई है क्या इस धरती पे? तो नारद मुनि उनको भगवान राम के बारे में बताते हैं, और वो रामायण लिख देते हैं भगवान राम के प्रकट होने से बहुत समय पहले। तो ठीक है, तो ये श्रीधर स्वामी की जो टीका है, इसके बाद वंशीधर की टीका, भावार्थ दीपिका प्रकाश नाम है उनका, उसका। तो राधा रमण गोस्वामी, वीर राघवाचार्य, अब इसमें विजय ध्वज तीर्थ, बहुत सारी टीकाएं हैं, तो हम सारे तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हम दूसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ श्लोक को पढ़िएगा और इसको हम पढ़ते हैं। तो हमने इसकी दूसरे अध्याय की रूपरेखा अभी तक जान ली, कौन से श्लोक में क्या है। तो एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। दिव्यता तथा दिव्य सेवा, अध्याय 2। श्रीमद् भागवतम जिसके पास है, या पीडीएफ भी मैंने डाली थी, पीडीएफ भी अगर आपके पास है तो आप अपने मोबाइल के सामने बैठ के, या अपने जो किताब को लेकर के बैठ के पढ़िए। बैठ के पढ़ने से आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, और मोबाइल सामने रहेगा तो मोबाइल टच करने का मन नहीं करेगा। जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो वो याद रहता है। जहां आपने मल्टीटास्किंग करना शुरू किया कि साथ में सुनना ही तो है, कान से सुन लो, बाकी चीजें फिर हाथ से करते रहो। मान लीजिए आप भिंडी काट रहे हैं ना, तो फिर वो फिर वो शुद्ध भक्ति, शुद्ध याद ही नहीं रहेगा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो याद ही नहीं आएगा। इसलिए 40-45 मिनट की बात है, थोड़ा ध्यान से अगर सुन लेंगे ना, तो आपको ये इसी जो किताब है, इसी में ही हीरे मोती मिलेंगे। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्र शवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया, और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य, नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रीसुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। तो इनको सूत गोस्वामी को उग्र श्रवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रोमहर्षण से सारे पुराणों सब कुछ सीखा था। इन्होंने इतना इन्होंने श्रवण करके सब कुछ याद कर लिया था। ब्राह्मणों के समय प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया, और फिर उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ये एक तरीका है, जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे, या जब भी हम कुछ बोले, तो हमको इस प्रकार से धन्यवाद देना चाहिए।
और नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुद गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे, अब वे एक एक करके इसका उत्तर दे रहे। व्यासः उवाच इति संप्रश्न संभृष्ट विप्राणाम रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचः तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो प्रयत्न किया, उपचक्रमे का मतलब प्रयत्न किया। तो क्या प्रयास करने लगे, इसके आगे की चर्चा हम कल कल तो एग्जाम होगा, तो जिसको जो भी आता है, जो भी आपने सुना है, वो एग्जाम होगा। इसलिए आपके सिलेबस से बाहर नहीं रहेगा एग्जाम। आपको बस इतना करना है, पहले चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए श्रीमद् भागवतम। जिनके पास पीडीएफ नहीं है, मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, या श्रीमद् भागवतम जिसके भी पास है, इंटरनेट पे भी इसका पीडीएफ मिल जाता है। तो आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय को पढ़ के आइएगा। ठीक है। और इसमें जो 2 श्लोक मैंने दिए थे वो भी याद करके आना चाहिए। ठीक है, पढ़ेंगे। कई बार हस्बैंड लोग ये कहते हैं कि अरे हमारी पत्नी को फिर से स्टूडेंट बना दिया आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कौन से श्लोक बताए थे? मैंने शायद वो क्लास नहीं लगाई। बेटे ये ना कौन से आशा आर्यामती जी ने ग्रुप में डाला है। अच्छा जी वयम प्रभु। तू न वितृप्यामा, पहला ये वाला। फिर उसके बाद एक जो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठम अधुनोपेतो धर्मः कम शरणम गतः। ये वाला श्लोक। और पहला, प्रभु जी ग्रुप पे मिल जाएगा ना? ग्रुप पे है ना डाला? हाँ ग्रुप पे है। आचार्य माता जी एक बार फिर से आप ये सारे श्लोक ना ग्रुप पे डाल दीजिएगा। जो पहला भी याद करना है वैसे तो, पहला दूसरा, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् प्रभु जी मेरे पास नहीं है ना भागवत। नहीं मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप में ना। फिर से एक बार, प्रीतिका माता जी आपके पास है पीडीएफ? हाँ जी प्रभु जी, है पीडीएफ। हाँ, तो ग्रुप में फिर से भेज देना बेटा ना, आप फिर से भेज दें। ठीक है। और तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है तो वैसे तीसरा चौथा, तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्टिंग के 3 श्लोक वैसे याद कर सके तो बहुत अच्छा है। मैंने बस एक वही 2 याद कराए थे बाद वाले, पर ये कि आप पहले 3 श्लोक याद करने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से लेकर के फिर जन्माद्यस्य यतो, इसका मैंने एक ट्यून भी बताया था आपको, मीटर बताया था, क्या है? जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन ददा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। फिर इसके आगे वाला श्लोक भी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रव, अच्छा वो वाला, धर्म प्रयुज्यत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरै सद्यो हृदय अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। ठीक है, तो 5 श्लोक इस अध्याय में याद करने के लिए हैं। एक ही श्लोक आएगा एग्जाम में। आप कहेंगे प्रभु जी ने फंसा दिया ऐसे, फिर 5 याद करना पड़ जाए। ऐसे ही तो फिर पढ़ाई होती है, ठीक है कि नहीं? और नहीं याद करेंगे तो देखो, आप यहाँ से पिटाई तो कर नहीं सकते। जूम में ये फैसिलिटी होना चाहिए कि टीचर मार भी सके, तो फिर
फिर सारे लोग ना, मेरे आपको मैं बताऊं, मेरे उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे जो टीचर पीटते थे। जैसे हिंदी में हमारे राम नारायण सर थे, बहुत जोर से मारते थे, बच्चे को झुका के इतने जोर से मारते थे कि डर के मारे पढ़ते थे हम। संस्कृत हमारी एक शैलजा त्रिपाठी मैम थी, तो हमारे मम्मी पापा को भी जानती थी सब, सारे टीचर मेरे मम्मी पापा को जानते थे। उस डर से भी हम पढ़ते थे कि पापा को बता दें। पापा मेरे बहुत मारते थे, टीचर लोग तो क्या मारेंगे बेचारे, पिताजी तो इतना मारते थे मेरे कि पूछो मत। ओ, बस खून न बहे उससे उससे पहले लेवल तक तो सारा पिटाई करते थे, तभी हमारा हड्डी अभी मजबूत है। खैर, यानी लेकिन सबको पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा अम्यूजिंग तरीके से बताता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सब लोग दिन भर की बहुत सारे टेंशन होती है सबके पास, घरों में भी बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन इसमें आप मन लगाएंगे ना तो सारा टेंशन भूल जाएंगे। अभी मन इसमें लगाता नहीं है, हमेशा समझते चलो पूजा पाठ का चीज है, चटनी के जैसे करना है, थोड़ा बहुत कर लिया हो गया, कभी भगवान का नाम दे दो। अब एग्जाम हो रहा है, पढ़ाई हो रही, तो टेंशन होगी जैसे बच्चों को, तो फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? तो अच्छे से पढ़ना है ना? नहीं, फर्स्ट चैप्टर एक प्रीतिका माता जी आप इसको डाल दीजिएगा, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर सब लोग पढ़िए। आशा आर्य माता जी ये जो श्लोक हैं इसको फिर से एक बार आप टैग कर दीजिए, टैग कर दीजिए, नहीं तो फिर से डाल दीजिए, बल्कि तो ज्यादा बेटर है, सबको सिलेबस एकदम क्लियर रहेगा। तो कल आपका एग्जाम होगा, रट्टा मार सकते हो आप। रट्टा मारने का तरीका बहुत बेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लिखिए और खूब बोलिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है तिलपल परत निशान। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। अपना नाम तो याद रहता है, इतने दिन से लोगों ने लिया है तभी तो। अपना नाम कैसे याद हुआ? लिया है तभी तो याद हुआ, तो फिर से है ना? नहीं, ठीक है कि नहीं? तो इसको आप पढ़िएगा इसको। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आएंगे मोस्टली, जो हमने अंडरलाइन करवाया और उसके जो ट्रांसलेशंस हैं उससे, और जो हमने डिस्कशंस किए हैं उसके ऊपर भी आएंगे। पर मोस्टली प्रभुपाद जी के तात्पर्य से प्रश्न होगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कल मिलते हैं, कल 8:15 शाम को। कोई अगर नहीं देना चाहता है एग्जाम तो नहीं भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप अच्छे से करें। देखो भक्ति के लिए हमको ना कोई कहेगा नहीं, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई कहेगा नहीं कि आप प्रभु जी ये करिए, चलो तुलसी शालिग्राम विवाह करवाइए या फिर गोवर्धन पूजा करवाइए। कोई मेरे ऊपर महाराज है, महाराज को खुद ही टाइम नहीं है इतना, तो मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है एक तरह से देखा जाए। या जो सीनियर ब्रह्मचारी है वो लोग हैं। तो लेकिन वो लोग कभी हम कुछ पूछे तभी कहेंगे, नहीं तो हम हमको कोई डांटेगा नहीं, कुछ कहेगा, लेकिन हम खुद ही इंगेज कर देते। क्यों? ताकि भक्ति में बिजी रहेंगे। नहीं तो माया देवी बिजी कर ले, अगर भक्ति में नहीं बिजी रहेंगे ना तो इस टाइम पे पक्का आप बता रहे हो मैं शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते। अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप भक्ति में नहीं इंगेज हैं, ये टाइम पे आप फ्री होते ना तो पक्का शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते। और शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद कोई फायदा आज तक हुआ नहीं है। ऐसे नहीं हो तो फिर टीचर लोग सिलेबस में नहीं बता देते कि कुछ देर शॉर्ट वीडियोस भी देखिए? कोई नहीं बताता है। इसका मतलब ये है कि कोई पढ़ाई शॉर्ट वीडियोस से नहीं होती है, किसी का भी आज तक शॉर्ट वीडियोस से भला नहीं हुआ। वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसको आपको अभी जरूरत नहीं है, और जब उस इंफॉर्मेशन की वास्तविक जरूरत रहेगी तब आपको वो याद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट था वो वीडियो, इसलिए तो उसका नाम है शॉर्ट वीडियो। इसलिए उससे किसी का भला नहीं होता, ज्यादा शॉर्ट वीडियो नहीं देखना चाहिए। अगर वो ज्ञान की बातें भी कर रहे हैं तब भी मैं बता रहा हूं, ज्ञान की बातें भी शॉर्ट वीडियो से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आचार्य या कोई भजन करने वाले साधु बताते हैं किसी सिद्धांत को, तो उसमें उनकी साधना का बल होता है।
तब वो कर पाते। ऐसे जो शॉर्ट वीडियोस बता रहे तो कहाँ ही उनके साधना का बात। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी हमारे पास वैसे 8 मिनट है, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनोज तो बोलिए। प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे जब लोग भक्ति में आ जाते हैं, मतलब भक्ति करना शुरू करते हैं, तो जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया कि जो हमारे जो महाविष्णु हैं, भगवान के जो श्वांस हैं, तो जब वो जो श्वास लेते और वो करते उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड आता और जाता है बाहर, प्रलय और उसका सृष्टि होता है। तो इतना जानने के बाद भी भक्त लोग में भय क्यों होता है कि संसार में है तो कैसे क्या होगा, मतलब भक्त नहीं, मतलब भक्ति में स्टार्टिंग हुआ लोग का, तो इतना जब पता है कि हम जिनके पूजा कर रहे हैं उनका तो इतना सामर्थ्य है कि सिर्फ संकल्प से पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि प्रलय हो रहा है, तभी भक्त मैंने हम लोग टेंशन में रहते कि क्या होगा आगे। ये ब्रह्मा जी ने बनाया है, सृष्टि ऐसा किया है ना, और माया देवी ने ऐसा करके रखा है ताकि दुनिया चलती रहे। उसी दर से तो दुनिया चल रही, नहीं तो ये जूम बंद ही नहीं होता। 30 घंटे फ्री है ये जूम, 30 घंटे तक लगातार। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हम अगर केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगे तो आज खीर कौन बनाएगा, या मेरे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बच्चे का स्वास्थ्य भगवान देख लें, लेकिन श्रद्धा भी नहीं रहती है। और दूसरी चीज, भगवान दुनिया चलवा रहे ना हमसे। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो जब हमें तो विश्वास इतना जल्दी फिर भी कुछ लेवल पे विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है भक्ति में। जो ये मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, फिर से इसको शेयर करो, आप देखो इसमें। नहीं वो नहीं, अच्छा ठीक है। जो भक्ति में जो स्टेज है वो सब धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो शुरू शुरू में हम श्रद्धा के स्तर पे होते हैं, लेकिन वो श्रद्धा वाला पहले जब नए नए थे तो इतना था, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इतना 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 मोटा हो जाता है। फिर आदर श्रद्धा, साधु संग, फिर साधु संग इतना बड़ा रहता है। तो ये एक ट्रायंगल बनता है, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो पूरा इतना जल्दी नहीं होता, धीरे 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 ही श्रद्धा ग्रो करती। ठीक है ना मनोज भाई? जी प्रभु जी। ठीक ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय पे चर्चा किया। कल इसका एग्जाम होगा, तो आप सब लोग चाहें तो इसको दे सकते हैं। श्रीमद् बस इस चैप्टर को पढ़ के आइए, कोई बहुत कठिन नहीं होगा एग्जाम, है ना। बस इस चैप्टर को पढ़ के आइए। प्रीतिका माता जी, आशा माता जी आपको श्लोक और ये डाल देंगे, बुक किताब डाल देंगे, पीडीएफ, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। और जिसके पास नहीं हो, ग्रुप में भी नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9910427977। ठीक, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, ये जो रिकॉर्डिंग आएगी तो इसमें रहेगा, तो आप इसको कभी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।